नमस्कार मित्रांनो, मैं हूं गजानन कारेकर। आज अपन डिस्कस करने वाले 10वीं का अलजेब्रा सब्जेक्ट। उसमें भी पहला लेसन अपन स्टडी करने वाले, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन, पहले तो वो समझ लेते हैं। व्हाट इज माय लीनियर इक्वेशन? फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये जनरल इक्वेशन मैंने लिया है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो वेरिएबल है, बरोबर है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टू वेरिएबल। और व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन? इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप x का पावर देखेंगे तो 1 है, x का पावर क्या है? 1 है। और y में भी आप देखेंगे तो y का भी पावर क्या है? 1 है, बरोबर है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, जो भी दो वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर या डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बराबर है। इसको ही बोलते हैं, एक तो डिग्री बोलते हैं, नहीं तो आप हाईएस्ट पावर भी आप बोल सकते हो। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। जनरल इक्वेशन भी अपन देखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होगा। तो यू कैन राइट जनरल इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, ax प्लस by इज इक्वल टू c। सो a कुछ भी वैल्यू हो सकता है, a1 2 0 -1 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। देन b ऑल्सो 0 2 3 5 -5 कुछ भी हो सकता है। c इज ऑल्सो लाइक दैट। तो c का भी वैल्यू -5 3 2 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि कंडीशन जो वेरिएबल है उनका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो अपन टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो वो एग्जांपल अपन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से है? पहला क्वेश्चन है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, आपको जज करना है, बराबर है। यहाँ पे आप देखेंगे m वेरिएबल है और n वेरिएबल है। तो m का पावर क्या है? 1 है, और यहाँ पे n का भी पावर 1 है, बराबर है। तो a क्या हो गया? दोनों भी a क्या हो गया? दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। देयरफॉर यहाँ पे आप लिखेंगे यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज m का भी पावर 1 है और n का भी पावर 1 है। देयरफॉर इट इज अ लीनियर इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस -7y इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। ये दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखेंगे x का जो पावर है 2 है, x का पावर क्या है? 2 है। और अपना कंडीशन क्या था कि जो भी वेरिएबल है x एंड y यहाँ पे वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? 2 है। देयरफॉर इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। तो वेरी सिंपल है। देन दूसरा एग्जांपल है √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दो वेरिएबल है, दैट इज x एंड y, ठीक है। सो x का पावर यहाँ पे 1 है एंड y का भी पावर यहाँ पे 1 है। तो देयरफॉर इट इज ए लीनियर इक्वेशन। तो ये मैटर नहीं करता कौन सा वैल्यू है, 0 से लेके √2 कौन सा भी वैल्यू वहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे भी कौन सा भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सा भी वैल्यू हो सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है? दो वेरिएबल होना चाहिए, दैट इज x एंड y, और जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है 0x प्लस 6y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0, ऐसा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0x प्लस 6y इज इक्वल टू 3।
0x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो वेरिएबल है, दैट इज x एंड y। x का भी पावर 1 है और यहाँ पे y का भी पावर 1 है, ठीक है। इधर का -3 अगर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, +3 होता है, ठीक है। तो ये देयरफॉर यहाँ पे मैंने +3 लिखा है। तो प्लस साइन लिखा नहीं जाता, वो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। सो x रेज टू पावर 1, y रेज टू पावर 1, देयरफॉर इट इज ए लीनियर इक्वेशन। सो वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट एग्जांपल अपने को गिवन है, दैट इज फिफ्थ एग्जांपल। 0.3x प्लस 0y इज इक्वल टू -36 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन अपने को गिवन है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 0.3x प्लस 0y इज इक्वल टू 36, बिकॉज -36 उधर जाता है तो क्या होता है, +36 होता है। सो यहाँ पे अगेन दो वेरिएबल है एंड अगेन ये दो वेरिएबल का पावर क्या है, तो 1 है। ये दो वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। देयरफॉर अगेन इट इज अ लीनियर इक्वेशन। सो वेरी सिंपल है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता यहाँ पे कोफिशिएंट कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको कंडीशन क्या चेक करना है, जो भी दो वेरिएबल है उनका पावर ऑलवेज 1 रहना चाहिए। सो नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, दैट इज 6th एग्जांपल। तो 6th एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 6th एग्जांपल है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। तो ऐसा एग्जांपल है, ठीक है। आप देखेंगे कि x में अगर न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो x का पावर -1 होता है। सिमिलरली अगर y को मैं ऊपर लेके जाता हूं, न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो y रेज टू पावर -1 होता है। तो ये तो एज इट इज। और कंडीशन क्या है, कंडीशन तो पहले है कि दो वेरिएबल जो है, लेकिन दोनों वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, तो आंसर आएगा नो। देन नेक्स्ट है, दैट इज द लास्ट एग्जांपल आपको गिवन है, दैट इज 7th एग्जांपल। 4xy -5y -8 इज इक्वल टू 0, -8 इज इक्वल टू 0। इसमें आप चेक करेंगे तो इसका पावर प्लस इसका पावर बराबर है, तो दोनों का पावर मिला के तो पावर कितना हो गया, डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। दैट इज द हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 हो गया, बिकॉज दोनों भी मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होता है, ठीक है। सो इट इज अगेन नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे एग्जांपल नहीं है अभी, तो ये 7 एग्जांपल अपन ने चेक किए कि लीनियर है कि नहीं है। सो नेक्स्ट सेशन में अपना होगा कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपना वीडियो आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको लाइक लगा तो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सो थैंक यू।